नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए इनिशिएटिव के साथ जिसमें आज हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे साउथ इंडिया की एक ब्लॉकबस्टर मूवी कल्कि 2898 एडी। तो वीडियो फुल डिटेल एक्सप्लेन होने वाला है, इसलिए आप जो है इस पे बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इसको लेके कोई विचार या सजेशन आपके मन में आए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस मूवी के स्टार कास्ट पर, जिसमें कमल हसन, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिलकर सलमान, दिशा पटानी, प्रभास और एक्टर ब्रह्मानंद जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया है। और इन लोगों की दमदार कलाकारी और हिट स्टोरी के कारण यह मूवी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। अब आते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन पर। तो मूवी की शुरुआत होती है महाभारत का युद्ध दिखाते हुए, जहां पर महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, जिसमें अश्वत्थामा, जिनका किरदार द लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं, अश्वत्थामा के सारे मित्र और उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए होते हैं, जिससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं और उसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर वार कर देते हैं, जिससे उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मारा जाता है। इस चीज से भगवान श्री कृष्ण काफी क्रोधित होते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम इस घोर पाप के कारण कलयुग के अंत तक असहनीय पीड़ा से जूझते हुए मृत्यु की कामना करोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। जिसका अर्थ है जब तक कलयुग का अंत नहीं हो तब तक अश्वत्थामा को गंभीर बीमारियों और कष्टों को सहना पड़ेगा, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी। तब अश्वत्थामा को यह रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिससे वह भगवान कृष्ण से इसकी प्रायश्चित का तरीका अथवा मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कलयुग के अंत में एक दानव पैदा होगा जिसका नाम कली होगा, और उसका संहार करने के लिए मैं फिर से अवतरित होऊंगा। और उस समय जिस माँ के गर्भ में मेरा जन्म होगा, उस माँ की गर्भ की रक्षा तुम्हें करनी होगी, जिससे मेरे जन्म में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। दोस्तों यहाँ बताते चले कि कलयुग के अंत में कली अपनी पूरी ताकत लगाकर भगवान कल्कि के जन्म को रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी रक्षा अश्वत्थामा को करना है। फिर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को बताते हैं कि जब वो समय आएगा तब तुम्हें यह मणि खुद संकेत करेगी, और अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाल लेते हैं। इस मणि की खासियत पुराणों में के अनुसार यह है कि यह भगवान शिव द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया, जिससे भूख, प्यास, दर्द या किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद अश्वत्थामा अपनी साधना में लीन हो जाते हैं और कहानी 6000 साल बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। इतने दिनों के दरमियान मनुष्यों ने बहुत उन्नति की, बहुत सी टेक्नोलॉजी बनाए, इतने उन्नत हो गए कि वहाँ के बच्चे खुद के लिए भी गैजेट्स बनाने लगे, सुरक्षा के लिए, अपने चलने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। लेकिन जैसे कि इंसानों की फितरत है नफरत, प्राकृतिक को नुकसान पहुँचाना, जिसका भी इन लोगों ने पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया और सारे रिसोर्सेज को नष्ट कर दिया, जिससे धरती बंजर हो गई। धरती का ज्यादातर भाग अब रहने लायक नहीं रह गया। धरती पर नदियां सूख गई हैं, रेगिस्तान ने चारों तरफ अपना पैर फैला दिया है। उसी के बीच में एक एयर ट्रक दिखाई जाती है जो कुछ लोगों को लेकर दुनिया के सबसे पहले स्थान काशी जा रही होती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार काशी को सबसे पहले भगवान शिव ने बसाया था। और अब यदि थोड़ी बहुत रहने लायक जगह बची है तो वो है काशी, जिससे कि उस दौर का आखिरी गांव भी कहा जा सकता है, क्योंकि धरती के और चारों तरफ ना ही रिसोर्सेज थे, ना ही साफ हवा था, ना ही पानी था। यानी लोगों को रहने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर है अमीरी गरीबी, अच्छा बुरा, मेरा तुम्हारा, वैसे ही यहाँ के लोगों में भी अब वैसी चाह जो है कूट कूट कर भर चुकी है, और लोग जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, एक गरीब लोग और दूसरे अमीर लोग। जहां गरीबों की जिंदगी काफी मुसीबतों के साथ बीतती है, वहीं काशी की मिडिल में एक उल्टे ट्रेंगल जैसा रचना दिखाई जाती है, जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसमें अमीर लोग रहते हैं,
जिनके लिए उनमें सारी सुख सुविधाएं, साफ हवा, पानी, भोजन, नदियां, तालाब, पेड़ पौधे, हर एक चीज उपलब्ध होता है। इसलिए जो भी इस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता है उसे 1 मिलियन यूनिट्स देना पड़ता है। यह आपको बता दें कि इस टाइम तक यहाँ करेंसी डॉलर, रुपया, येन कुछ भी नहीं चलता, बल्कि उसकी जगह पर एक करेंसी चलती है जिसे यूनिट कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ यह भी पता चलता है कि काशी के अलावा एक और भी शहर है जहाँ इंसान की सारी सुविधाओं के साथ कुछ दैवीय शक्तियां भी उस गांव में मौजूद हैं, शंबाला। लेकिन शंबाला नाम का गांव वर्तमान में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका जिक्र बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ बहुत से ऐसे अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं जिनमें इसकी चर्चा की गई है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस या फिर एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी नहीं पता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा गांव हिमालय में स्थित है और अभी तक पूरे हिमालय का एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ है। और इसी शंबाला गांव में एक दिव्य वृक्ष के नीचे भगवान कल्की का जन्म होना निश्चित है। और हमें दिखाया जाता है कि शंबाला के कुछ स्पाई काशी में बहुत दिनों से रहते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्स पर नजर रखना होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले लोग अच्छी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन इस पर जो रूल करता है उसका नाम होता है सुप्रीम यास्कीन। दोस्तों, यह रोल साउथ के बहुत ही कामयाब एक्टर कमल हसन ने निभाया है। सुप्रीम यास्कीन वही है जिसे कली कहा गया है। कली कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलप्ड लैब बनाया हुआ है, जहां एक खास तरह का प्रोजेक्ट रन किया जाता है जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट के। उस समय के टॉप वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। इधर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो लोग होते हैं उनमें शंबाला के स्पाई भी होते हैं, और जो लोग कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट होते हैं उन्हें रिबेल्स कहा जाता है, जिनको पकड़ के देने पर लोगों को कॉम्प्लेक्स की तरफ से यूनिट्स दिया जाता है। और यहीं पे एंट्री होती है प्रभास की, जिसने इस मूवी में भैरवा का किरदार निभाया है। यहाँ भैरवा उधारी की यूनिट्स लेकर अपनी जीवन जीता है, और जिससे लेता है उसे समय पर वापस भी नहीं करता। भैरवा का एक सपना होता है कि वह 1 मिलियन यूनिट जुटाकर कॉम्प्लेक्स में आराम की जिंदगी बिता सके। भैरवा एक बहुत अच्छा फाइटर भी होता है, लेकिन इस समय यूनिट्स कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग रिबेल्स की जानकारी पाकर उन पर अटैक कर देते हैं और शंबाला के एक स्पाई को पकड़ लेते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स को सौंपने पर 5000 यूनिट मिलने वाले होते हैं। वहीं भैरवा की एंट्री होती है, जहां एक शानदार फाइट सीन दिखाया गया है और भैरवा उस स्पाई को वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है ताकि उसे 5000 यूनिट मिल सके। सीन शिफ्ट होता है कॉम्प्लेक्स में, जहां कुंवारी लड़कियों को रखा जाता है। यह कुंवारी लड़कियां 2 ग्रुप्स में बटी होती हैं, एक फर्टाइल और दूसरी नॉन फर्टाइल। फर्टाइल वो लड़कियां होती हैं जो माँ बन सकती हैं, और जो नॉन फर्टाइल होती हैं जो माँ नहीं बन सकती हैं। फर्टाइल लड़कियों को एक एडवांस प्रोसेस के द्वारा सीडिंग की जाती है, मतलब उनके अंदर गर्भ ठहराया जाता है, जिससे वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उन्हें विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे उन्हें आराम की जिंदगी, अच्छा खाना, पौष्टिक आहार और विशेष देखरेख में रखा जाता है। वहीं जो लड़कियां नॉन फर्टाइल होती हैं उनको कॉम्प्लेक्स में दासी बना दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट लड़कियों की देखरेख व सेवा करती, जिन दासियों में दीपिका पादुकोण भी होती है। फर्टाइल लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए जो सीरम इंजेक्ट किया जाता है वो इतना पावरफुल होता है, जिससे कली ने बनाया होता है, जिससे प्रेग्नेंट लड़कियां ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 90 दिन तक ही संभाल पाती हैं, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और कल्कि को ऐसे लड़की की तलाश है जो 150 दिन से ज्यादा तक गर्भ को संभाल सके। यहाँ यह भी रिवील होता है कि वही बच्चा कल्कि अवतार होगा, जिसे प्रोजेक्ट के कहा गया है, और माँ के गर्भ से एक विशेष प्रकार का सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जो बूढ़े कमजोर कल्कि को ताकत देगा, जिससे वो सर्व विजयी बन सकता है। यहाँ आपको बताते चले कि कली का मानना है कि बीते 6000 सालों में इंसानों ने धरती को नष्ट कर दिया है, इसलिए उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, और वो पृथ्वी को मानव रहित बनाना चाहता है। इधर दीपिका पादुकोण एक नॉन फर्टाइल कैटेगरी में थी। उनका नाम सम 80 होता है, SUM 18। सम 18 होता है, वह पिछले 5 महीनों से गर्भवती है, जो सबसे यह बात छिपा कर रखती है। अब वह पूरे 150 दिन से भी ज्यादा प्रेग्नेंट है। इसका मतलब भगवान कल्कि का जन्म सुमेटी के गर्भ से ही होगा, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने की खबर जैसे ही कमांडर को चलती है,
कमांडर कली का हैंडलर होता है जो कॉम्प्लेक्स की सारी गतिविधियों को कली के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। वह समेटी यानी दीपिका पादुकोण को उस विशेष मशीन में ले जाता है जहां उसके गर्भ से कली के लिए सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे ही मात्र 1 बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट होता है वहां लाइट ब्लिंक करने लगती है और मशीन बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा की मणि चमकने लगती है और उन्हें इसका एहसास हो जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म होने का समय आ गया है और वो अपने ध्यान से बाहर आकर माँ को ढूंढने लगते हैं और कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते हैं। इधर लाइट और मशीन का खराब होने का फायदा उठाकर समेटी की दोस्त उसके पास आती है और खुद को शंबाला का स्पाई बताकर उसे वहां से निकाल लेती है और एक खुफिया रास्ते से उसे कॉम्प्लेक्स से बाहर ले जाती है जहां शंबाला के 3 लोग विशेष प्रकार की गाड़ी में उसका इंतजार करते हैं। तभी कमांडर को यह पता चलता है और वह अपनी आर्मी के साथ वहां अटैक कर देता है। तभी वहां अश्वत्थामा आ जाते हैं और मणि मिल जाने के कारण अब वह बहुत पावरफुल हो जाते हैं और एक भयंकर फाइट सीन यहाँ दिखाया जाता है और शंबाला के लोग समेटी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उधर रास्ते में एक लड़की समेटी से उसका नाम पूछती है तो दीपिका पादुकोण अपना नाम समेटी बताती हैं, जिससे वह उसे अपना नाम सुमति रखने का सजेशन देती है। और आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स में एक्सपेरिमेंट के कारण लड़कियों को एक नंबर दिया जाता था, उनके नाम के बदले वही नंबर SUM80 होता है। लेकिन पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सुमति नाम के माता के गर्भ से होना तय है, इसलिए उसके सजेशन पर समेटी जो है अपना नाम सुमति रख लेती है। अब सुमति को पकड़ने पर कॉम्प्लेक्स 5 मिलियन यूनिट्स का ऑफर देता है, जिससे भैरवा भी सुनता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए वह सुमति की खोज में निकल जाता है, जो रास्ते में उसे ढूंढ लेता है। लेकिन उसकी भिड़ंत अश्वत्थामा से हो जाती है। दोस्तों, इस सीन में एक चीज दिखाया गया है, पूरी मूवी की मैं बात करूं तो एक चीज दिखाया गया है कि अश्वत्थामा का कद जो है वो 8 फीट का दिखाया गया है। इसका मतलब अश्वत्थामा द्वापर युग से थे और जैसे जैसे युग परिवर्तित होते जाता है इंसानों की हाइट जो है वो कम होती जाती है, जिसके कारण प्रभास या फिर जितने भी लोग हैं उनका जो हाइट है वो अश्वत्थामा से बहुत ही कम दिखाया गया है और अश्वत्थामा का हाइट जो है वो 8 फीट का दिखाया गया है, जो कि इस फिल्म की यह बारीक चीजों को दर्शाता है कि छोटा सा छोटा भी डिटेलिंग जो है इस फिल्म में फॉलो किया गया है। जहां इसका भिड़ंत अश्वत्थामा से हो जाता है। अश्वत्थामा से भिड़ंत में भैरवा ज्यादा देर टिक नहीं पाता और भैरवा को मुंह की खानी पड़ती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जहां पर फाइट हुआ होता है वहां कमांडर आता है और फिर सबको गिरफ्तार कर लेता है। भैरवा बोलता है वो लोग सुमति को लेकर शंबाला गए हैं और कोई नहीं जानता कि शंबाला कहाँ है, लेकिन मैं ही एक हूँ जो शंबाला को ढूंढ सकता हूँ और सुमति को वापस ला सकता हूँ। और उसके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन मैंने उससे फाइट किया है तो मैं उससे भी निपट सकता हूँ। यह सब सुनकर कमांडर मान जाता है और कुछ सोचते हुए भैरवा को एक मौका देता है और यह कहता है कि यदि तुम सुमति को लेकर आए तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से कॉम्प्लेक्स का सदस्य बना दूंगा। तब भैरवा अपने घर वापस आता है और शंबाला के जिस स्पाई को उसने मूवी के फर्स्ट में पकड़ा था उसे आजाद कर देता है और बोलता है इस घटना के बाद मुझे अब कभी भी कॉम्प्लेक्स में जगह नहीं मिलेगा, इसलिए अब मेरी जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है। जिससे स्पाई कहता है कि तुम मेरे साथ शंबाला चलो, वहां की जिंदगी बहुत अच्छी है। और भैरवा यही चाहता था कि उसकी चाल काम कर गई और उस स्पाई के साथ शंबाला पहुंच जाता है, जहां उसे वह बेहोश करके सीधा सुमति के पास पहुंच जाता है और अश्वत्थामा का भेष पकड़ के सुमति को अपने साथ लेकर बाहर आता है। वहीं सामने अश्वत्थामा आ खड़े होते हैं, फिर उसकी फाइट होती है। लेकिन इस बार भैरवा पूरी तैयारी के साथ आया था, जिससे वह अश्वत्थामा को जोरदार टक्कर देता होता है। तभी भैरवा का पीछा करते करते कमांडर भी शंबाला अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुंच जाता है और शंबाला पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ कहानी का एक प्लॉट रिवील होता है
कि जो छड़ी अश्वत्थामा के हाथ में थी वह कर्ण का दिव्यास्त्र था, अर्थात कर्ण का विजय धनुष था, जो भैरवा के हाथ में आते ही चमकने लगता है। और भैरवा महाभारत काल के समय का कर्ण दिखाया जाता है और उसके अंदर जो है कर्ण की पूरी ताकत आ जाती है और भैरवा जो कर्ण का पावर लेकर पूरे कमांडर सहित सभी आर्मी का संहार कर देता है। इधर कॉम्प्लेक्स में सुमति के शरीर से जो एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट हुआ था उसको कली यूज करता है, जिससे उसका दुबला पतला शरीर काफी ही मस्क्यूलर और उसकी शक्तियां भी बढ़ जाती हैं। अब एक बूंद में इतनी ताकत थी कि भगवान को भी बीट कर सकता है। अब आपको बता दें कि यदि एक बूंद में इतनी ताकत, तो सोचिए अगर उसको पूरा सीरम मिल जाता तो भगवान को भी बीट कर सकता था। सीरम लेने के बाद जब उसको इन सारी घटनाओं का ज्ञात होता है तब वह खुद अपनी आर्मी के साथ संबाला की तरफ सुमति को लाने के लिए निकल जाता है और यह शानदार मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी लाइन, VFX, हर एक चीज इतनी जबरदस्त है कि यह मूवी आपको पूरे मूवी के दौरान बांधे रखती है ताकि आप अपना सीट छोड़कर कहीं ना जाए। तो अब हमें इंतजार रहेगा इसके सेकंड पार्ट का। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।